वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जातिगत कॉलम के साथ पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, व्हाट्सएप चैनल हुआ लॉन्च। देश में 2027 में होने वाली जनगणना पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें एक मोबाइल ऐप के जरिए डेटा संग्रह किया जाएगा। इस बार जनगणना इस तरह से की जाएगी कि कोई भी व्यक्ति छूटेगा नहीं। इसके लिए देश भर में 34 लाख प्रगणक तैयार किए जाएंगे। मंगलवार को राजस्थान में जनगणना के प्रचार प्रसार के लिए जनगणना निदेशालय ने एक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। यह पहली बार होगा जब जातिगत कॉलम के साथ डिजिटल जनगणना की जाएगी। राज्य स्तरीय जनगणना समिति के गठन के बाद व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा, बोले छात्र संघ चुनाव कराने में भाजपा सरकार की आनाकानी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार को युवाओं की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस एनएसयूआई के साथ ही भाजपा से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग पर भी सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही है। यहाँ तक कि खुद सरकार के 20 मंत्री और कई विधायक मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रतिपक्ष नेता जूली मंगलवार को अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा युवाओं को गुमराह कर रही है। चुनाव से पहले भाजपा ने सरकार में आने पर रोजगार देने सहित कई वादे किए थे, लेकिन अब न तो नौकरी दे रही और न ही उनकी मांगों पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में पहली बार होगी आर्मी डे परेड, 15 जनवरी को जयपुर में भव्य आयोजन। अगले साल 15 जनवरी को राजस्थान में पहली बार आर्मी डे परेड होगी। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम अजय लाल शर्मा ने मंगलवार को आर्मी डे परेड की तैयारियों को लेकर थल सेना और सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान के सम्मान में हर वर्ष आर्मी डे परेड होती है। 15 जनवरी को यह भव्य आयोजन राजधानी जयपुर में किया जाएगा। सेना की ओर से पहली बार आर्मी क्षेत्र से बाहर आमजन के समक्ष यह आयोजन किया जाएगा। इससे युवाओं में देशभक्ति की भावना और प्रबल हो सकेगी। बीकानेर मंडल में आरयूबी निर्माण के चलते 7 ट्रेनों का संचालन होगा प्रभावित। बीकानेर रेल मंडल पर तकनीकी कार्य के चलते जोधपुर मंडल में चलने वाली 7 ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। इसके तहत ट्रेनें आंशिक रद्द, मार्ग परिवर्तन और रिशेड्यूल रहेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि बीकानेर मंडल के सादुलपुर यार्ड में आसलू दुधवा खारा स्टेशनों के मध्य आरयूबी कार्य के लिए ब्लॉक किया जा रहा है। इस कारण कई गाड़ियाँ प्रभावित रहेंगी। वायुसेना अध्यक्ष का जुनूनी दौरा, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सुरेंद्र के परिजनों को बधाया ढांढस। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मंगलवार को जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को उनके मंडावा उपखंड के बहरादासी गांव में आकर श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार से बातचीत के दौरान एयर चीफ मार्शल ने भरोसा दिलाया कि शहीद का बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट जल्द जारी होगा। उनके नाम पर स्कूल का नामकरण किया जाएगा। वीरांगना सीमा देवी को नौकरी देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बांके बिहारी मंदिर में 4 दिन तक जन्माष्टमी की धूम। हजारों श्रद्धालुओं को वितरित होगा 5 क्विंटल पंचामृत प्रसाद। श्री बांके बिहारी मंदिर में इस बार जन्माष्टमी के अवसर पर भक्ति और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। श्री बांके बिहारी ट्रस्ट ने 16 अगस्त से 19 अगस्त तक 4 दिवसीय भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार की है। साथ ही इस बार करीब 5 क्विंटल पंचामृत प्रसाद तैयार किया जाएगा और करीब 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं में आधी रात को बांटा जाएगा। मंदिर परिसर को फूल बंगले और रोशनी से सजाया जाएगा। किले में भी विशेष लाइटिंग की व्यवस्था होगी, जिससे पूरा शहर उत्सव की रंगत में डूब जाएगा। रामगढ़ बांध पर आर्टिफिशियल रेन का दूसरा प्रयास भी विफल। राजधानी जयपुर में कृत्रिम बारिश कराने की बहुप्रतीक्षित योजना मंगलवार को एक बार फिर विफल हो गई। जेनएक्सएआई के फाउंडर राकेश अग्रवाल ने बताया कि भारी भीड़ और मोबाइल नेटवर्क की अधिकता के कारण जीपीएस सिस्टम की काम करना बंद कर दिया। रामगढ़ बांध क्षेत्र में सरकार और एक निजी कंपनी के संयुक्त प्रयास से यह प्रयोग किया जाना था, लेकिन लगातार दूसरे प्रयास से भी ड्रोन उड़ान नहीं पड़ सका। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी बोले, स्वदेशी अपनाएं तो अमेरिका 100% टैरिफ लगाए तब भी नहीं पड़ेगा असर। विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी मंगलवार को भीलवाड़ा प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, जिसमें कोचिंग संस्थानों से संबंधित बिल पेश किया जाएगा। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि यदि हर भारतीय स्वदेशी सामान अपनाए तो अमेरिका 50% तो क्या 100% टैरिफ भी लगाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देवनानी ने चिंता जताई कि देश की आंतरिक ताकतें
संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही हैं, जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि संस्थाओं के प्रति अश्रद्धा दिखाने से दुश्मन देशों को फायदा मिल सकता है। राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, 14-15 अगस्त को इन जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में एक बार फिर मौसम सक्रिय होने की संभावना है। नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश में 2 दिन बाद फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग की माने तो कोटा उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं हल्की और कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ रेखा अमृतसर चंडीगढ़ से होकर गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से प्रदेश में 14 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त को प्रदेश के 10 जिले और 15 अगस्त को 16 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। खुशखबरी, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा लॉटरी की तिथि तय, 1,85,000 वरिष्ठ जनों ने किए आवेदन। राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत लॉटरी अगले सप्ताह निकाली जाएगी। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इस बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 10 अगस्त तक 1,84,495 वरिष्ठ जनों ने आवेदन किए हैं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी अगले सप्ताह जिला स्तर पर पात्र लोगों को चयन करेगी। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश और देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर प्रदान करती है, जिससे उनकी आध्यात्मिक यात्रा और सुखद बनी रहे। शासन सचिवालय ने मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में देवस्थान विभाग के तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को और बेहतर करने का निर्णय लिया। मंत्री कुमावत ने बताया कि पुरानी धर्मशालाओं में सुविधाओं का विस्तार होगा और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर अत्याधुनिक नई धर्मशालाओं का निर्माण किया जाएगा। चिकित्सा विभाग में अब तक 24,000 भर्तियां पूरी, 26,000 प्रक्रियाधीन, स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने निर्देश दिए हैं कि 13 से 15 अगस्त तक राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी सभी जिलों में मौसमी बीमारियों और चिकित्सा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करेंगे। 31 अगस्त तक सभी कार्मिकों की जियो मैपिंग, जर्जर भवनों की मरम्मत और अनावश्यक रेफरल रोकों पर जोर दिया गया। साथ ही 24,000 भर्तियों के बाद 26,000 और भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। यह पहल राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। राजस्थान की भजनलाल कैबिनेट में होने वाला है बड़ा बदलाव। सूबे की सरकार और बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल होने वाला है। इसका संकेत राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने दे दिया है। वहीं उनके बयान से सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। दरअसल मदन राठौर ने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ मंत्री संगठन में ऐसे काम करने के लिए आ सकते हैं। राठौर का कहना है कि पार्टी में कुछ मौजूदा मंत्रियों को सरकार से हटाकर संगठन में लाने की योजना बना रही है। वहीं संगठन के कुछ चेहरों को सरकार में भेजने को लेकर भी मंथन चल रहा है। उनके इस बयान से अब तक साफ हो चुका है कि प्रदेश में जल्द ही बड़े बदलाव हो सकते हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार के गले की फांस बनी छत्र संघ चुनाव की मांग, बढ़ रहा दबाव। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर चल रहा आंदोलन अब भजनलाल शर्मा सरकार के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। राजधानी जयपुर समेत जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और अन्य जिलों में चुनावों की मांग को लेकर छात्र संगठन उग्र होने लग गए हैं। प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पिछले 3 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। इसी के चलते छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जगह जगह हो रहे प्रदर्शनों ने न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि पुलिस प्रशासन भी परेशान होने लग गया है। कोटा की एरोड्रम मंडी में अचानक लाल हुआ टमाटर सेब के बराबर बिका। कोटा में टमाटर ने सेब की बराबरी कर ली। कोटा की मंडी में मंगलवार को कमी के चलते टमाटर के दाम आसमान छू गए। कोटा में टमाटर 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। बाजार में सेब भी लगभग इसी भाव मिल रहा है। हालांकि थोक व्यापारियों का कहना है कि यह आर्टिफिशियल तेजी है जो अचानक बनी है। आने वाले दिनों में टमाटर नॉर्मल भाव पर बिकने लगेगा। वहीं कल रोजाना के मुकाबले 40% टमाटर ही मंडी में आया है, इसलिए भाव बढ़ गए हैं। रेलवे में 900 पदों पर भर्ती, आज आखिरी मौका। रेलवे में नौकरी का सपना देखने वालों के लिए सुनहरा मौका है। आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे में 900 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की अंतिम तारीख 13 अगस्त यानी आज है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इन पदों के लिए कैंडिडेट का 10वीं पास होना जरूरी है, जिसमें कम से कम 50% अंक कम हो। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। आयु सीमा कास्ट कैटेगरी के अनुसार तय की गई है। अगर आप योग्य हैं तो इस मौके को हाथ से न जाने दें, क्योंकि आज के बाद आवेदन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।